अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें खैरियत के साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत एक और दिन का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सबके भी दिन बहुत खूबसूरत हो और बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़ हो। एक बात है जो समझ नहीं आती, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, रात में भी साफ़ सुथरा करके सोते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो भी साफ़ होता है। नाश्ता बनाते हैं, कोई इतना फैलावा नहीं करते, लेकिन फिर अचानक से इतना सारा मैस कैसे फैल जाता है, कुछ समझ नहीं आता। तो बस नाश्ते के बाद जो है अपनी सफाइयों का जो है सिलसिला शुरू हो गया। ये जो मेरा एक ऑर्गेनाइज़र था, जिसकी मैं एक डिटेल वीडियो जो है पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी आप लोग ये नहीं समझिएगा कि आज फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो वो वीडियो, इसके जो फ़ायदे हैं, ये किस लिए दिया था, क्यों, इसका क्या वजह थी कि मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई, तो आप लोगों को देखना हो तो आप उस वीडियो पे जो है जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज तो बस क्योंकि इसको टाइम हो गया था, काफ़ी कोई मंथ हो गया था इसकी डीप क्लीनिंग की भी, थोड़ा बहुत जो है वो सफाई चलती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग इसकी भी होती है भाई। जिस तरह से घर की डीप क्लीनिंग होती है ना, इस तरह से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनकी भी होती है। ये बड़ा ऑर्गेनाइज़र है तो इसलिए इसको जो मैंने अच्छी तरह से मांज के साफ़ कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा सा पानी भी जमता है ना, जैसे आप लोगों को पता है कि बोर का पानी है और बहुत ज़्यादा खारा पानी है जो मेरे पास है, तो फिर वाइट से जो स्टेन पड़ते हैं और वो जम जाते हैं बुरी तरह से। तो उसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के जो वो मेरे पास स्क्रबर है ना स्टील वाला, उससे स्क्रबर से इसको जो है मैंने अच्छी तरह से रगड़ के वो स्टेन इसके साफ़ किए हैं। और फिर उसके बाद जो है मैं इसे पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर दूँगी। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के घर में किस तरह के ऑर्गेनाइज़र होते हैं। जब कम स्पेस हो, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं हो रखने के लिए, तो आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इसी तरह का, मेरी तरह का कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र लेकर एक साइड पे रखना पसंद करते हैं, या छोटे छोटे से, कुछ लोग जो हैं वो छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र लेकर किचन में लगा देते हैं, वॉल्स पर लगा देते हैं, स्लैब पे लगा देते हैं। तो आप लोग जो हैं वो किस तरह के ऑर्गेनाइज़र लेना और लगाना पसंद करते हैं? क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद है, हर किसी की अपनी चॉइस है। किसी को कुछ अच्छा लगता है और किसी को कुछ अच्छा लगता है, और कभी कभी हमारे मूड पर भी डिपेंड होता है। एक चीज़ है, आज मुझे ये अच्छा लग रहा है, हो सकता है कल मैं बोर हो जाऊँ। फ़िलहाल तो 5 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी तक बोर तो नहीं हुई हूँ, क्योंकि वही घर है, वही जगह है, और मैं बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना इन चीज़ों में ज़ाया भी नहीं करती हूँ, क्योंकि पैसा जो है वो बड़ी ही मुश्किल से कमाया जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़ लूँ ताकि उससे काफ़ी टाइम तक चलाऊँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी मेरे किचन में जो है कुछ चेंजिंग नज़र आएंगी। हाँ, बर्तन वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि वो लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि कुकिंग का चैनल है, तो उस पर जो है मुझे थोड़े बहुत बर्तनों की ज़रूरत होती है। तो फिर कोई एक आध चीज़ जो है मैं उसमें बर्तन का जो है इजाफ़ा करती रहती हूँ, लेती रहती हूँ। लेकिन कुकिंग चैनल बनाना और उसके लिए बर्तन जो लेना है ना, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उन बर्तनों को फिर रखना बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि इतनी सारी जगह कहाँ से लेके आएँ, क्योंकि लेते तो हम एक एक हैं, लेकिन फिर वो बहुत सारा ढेर बन जाता है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़र को जो है वॉश कर लिया है, आपसे बातें भी कर ली हैं, और इसे मैंने कपड़े से अच्छी तरह से जो है खुश्क भी कर लिया है। और फिर देखें, बातों बातों में मैंने ये सेट भी कर दिया है। साथ ही आपको किचन में काफ़ी सारा मैस भी नज़र आया होगा, बर्तन बिखरे हुए थे, बर्तन धोने वाले भी थे, तो वो तमाम भी मैंने आपसे बातों बातों में जो है सफाई कर ली है। सारे बर्तन भी धो लिए हैं। बीच में इसके जो बेटा है सो रहा था, वो भी उठ गया था, तो फिर उसके लिए भी नाश्ता बनाया। तो इस तरह से जो है हम ख़वातीन का काम चलता रहता है। शुक्र है अल्लाह का, बैठकर हमारा गुजारा है भी नहीं। जब अगर मैं बैठ जाऊँ ना, किसी दिन बाहर नहीं जाना हो, या मतलब जॉब वगैरह पे नहीं जाना हो, तो फिर गुजारा भी नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल सुन हो जाती हूँ, फिर उठकर कोई ना कोई काम करना शुरू कर देती हूँ। तो देखें जी, बातों बातों में जो है हमारा किचन चकाचक हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और देखते हैं ये कितनी देर तक साफ़ रहता है। वो इसलिए कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घर हैं, खाता पीते जो हमारा घराना है। तो फिर जो है जब नाश्ते से फ़ारिग हो गए तो इस काम में ही 1-2 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद जो है फिर कुकिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर ऐसा हुआ था कि सिस्टर आ गई थी, तो फिर आपको पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बच्चे हैं, और बच्चे माशाल्लाह क्यूट तो बहुत हैं और इतने ही शरारती हैं। तो वो घर को ऐसा फैलाते हैं ना कि फिर हमें चीज़ों के ऊपर से फलांग फलांग कराना जाना पड़ता है।
तो बस बच्चे कितने टाइम तक रहेंगे, थोड़े ही टाइम वो बच्चे रहेंगे, फिर उसके बाद बड़े हो जाएंगे, वही समझदार, वही सीरियस, सब कुछ अब वही रूटीन हो जाएगी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा नहीं टोकती रोकती हूँ उनको, और उन्हें करने देती हूँ कि कर लें। 1-2 घंटे तो रुकते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, तो फिर घर सिमट ही जाता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के जो हैं अपने बहन भाई के बच्चे या आपके बच्चे वो कितने नॉटी हैं, कितने शरारती हैं, और किस तरह की क्यूट क्यूट और शरारतें करते हैं। आजकल के बच्चों का आप कॉन्फिडेंस देखें कि मेरा बहन का बेटा आया था तो यहाँ एयरबड्स रखे हुए थे पुराने, तो कह रहा खाला आप मेरी वीडियो बनाएं, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो अभी आप ज़रा उसकी वॉइस सुने, उसकी अनबॉक्सिंग करना देखिएगा। हेलो गाइस, हम उसको बॉक्सिंग करने वाले हैं, तो ये बॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग और बॉक्सिंग करते हैं। ये हमने कहा कि ये देखो गाइस, एयरबड्स ये देखो गाइस, डरकर आ गए। तो ये देखा, अभी तो मैंने इसकी पूरी वॉइस नहीं सुनाई है, इतने इन लोगों बच्चों में माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं सोचती हूँ कि इन्हें तो ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये व्लॉग बनाने लगें या इस तरह की कोई वीडियोस बनाने लगें तो ये तो क़यामत ही ढा देंगे। पता नहीं कैसी कैसी जो है ये लोग वीडियो बनाएंगे। हम तो बिल्कुल ही, एक होता है ना, हम अपनी जनरेशन को, बड़ी को बोलते हैं कि आपको तो कुछ नहीं पता। ये तो अभी इनसे जो थोड़े से भी बड़े हैं ना, उनको भी कहते हैं आपको कुछ नहीं पता, जो मुझे पता है। मेरी सिस्टर बता रही थी कि इसने तो, ये जो बेटा है उसका, कह रही इसने, मेरे पास एक ख़राब मोबाइल था जो टूट भी गया था, इसने मुझे कहा मामा ये मोबाइल मुझे दे दें। कह रही मैंने ऐसे ही दे दिया। कह रही इसने वो मोबाइल खोला, उससे वॉश किया, पता नहीं थिनर से किस चीज़ से, कह रही उसकी वॉइस वगैरह जोड़ी, और वो मोबाइल चल गया। 2-3 दिन तक वो मोबाइल चलता रहा। इतना अच्छा काम किया उस मोबाइल ने। आजकल के बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें नज़र बद से बचाए। पता नहीं क्या बनेंगे, फ्यूचर के कौन से बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। तो माशाल्लाह ये फ्यूचर के बेहतरीन इंजीनियर हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और कामयाबी अता करे। ये देखें, ये मेरी बहन के 3 छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे। ये छोटी वाली जो है ना, ये तो बड़ी शरारती, बहुत ही नोटी है। इसका तो बस दिल चाहता है इसके गाल पकड़ के ना बस प्यार ही करते रहो। तो पिज़्ज़ा आया हुआ है तो उसके इंतज़ार में खड़े हैं कि इसकी स्लाइसिंग करें और हमारी प्लेट्स बनाएं और हमें दें। आपको तो अभी मैंने इनका प्लेट बनाना नहीं दिखाया है। जब आप देखेंगे ना किस तरह से ये प्लेटिंग बनाते हैं तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये बच्चे हैं या क्या है। तो बस गैस हमारे पास नहीं था, तो बहनोई जो थे वो बेचारे आते हुए खुद ही चाय लेते आए, क्योंकि चाय के शौकीन हैं। और ज़ाहिर है उनके पास कोई घर से थर्मोस या बर्तन नहीं था, तो बाहर जिस तरह से भी उन्हें पार्सल करके चाय दी गई तो वो लेकर आ गए हैं। तो थैली में तो मुझे खुद भी पर्सनली ये पसंद नहीं है, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता। बट एनीवे चाय बहुत मज़ेदार थी, हमने बहुत मज़े से पी। और आपको बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा सा कोई कमेंट कीजिए, हो सके तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।